ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे सुबह के 10, तो 10 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर ब्लॉग में आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, नाश्ता पानी तो हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था नाश्ता पानी हुए। तो थोड़ा सा ना मैं बैठ गई थी, मन नहीं कर रहा था मेरा बर्तन धोने थे। गैस वैस किचन सारा मैंने साफ़ कर दिया था, बस थोड़ा सा नाश्ते के बर्तन थे, बाकी थोड़ा सा तो मैंने धो दिए थे, बस थोड़ा सा रखे थे। धो नहीं धो हो रखी थी, कपड़े भी भिगो रखे एक बाल्टी। फिर मैंने कहा यार धो लेती हूँ फिर, है ना। तो धोने तो हैं ही, काम जितना जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है ना। तो मैंने कहा चलो धो लेती हूँ, लगे हाथ फटाफट बर्तन भी, क्योंकि इस बीच में ना काफ़ी काम हो रखे थे। तो ऐसे ही रह गया था। फिर उसके बाद सिंक भी ना थोड़ा गंदा हो जाता है, रोज़ रोज़ नहीं गंदा ही हो जाता है, इसे रोज़ रोज़ ही घिसना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत चमकता है। तो फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी, है ना। घर संभालने के लिए भी थोड़ी सी समझदारी और सुकून चाहिए, क्यों? तभी काम आसानी से और आराम से होते हैं। तो मेरे का तो कभी मन नहीं करता, कभी सुकून से ना, कभी आराम से बहुत अच्छे से काम हो जाता है, सारा निपट जाता है, और कभी जल्दी जल्दीबाजी में करना पड़ता है, कभी मन ही नहीं करता काम करने का, है ना। ऐसे ही हो जाता है ना। तो ऐसे हो रहा था, कब से बैठी ही थी मैं, ऐसी बैठी थी। फिर ये लोग पतिदेव और ऋषु भी गए उधर को। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ, करना तो है ही, कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन भी धुल ही गए थे इस बहाने। तो बर्तन धो लिए थे। तो अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पोछा मार दूँगी, इसे साफ़ कर दूँगी। पानी रुक जाता है ना इससे, पानी चाहे इसके नीचे ट्रे रखी है ना, फिर भी ना मतलब छींटे पड़ जाते हैं हाथों के ना। तो फिर वैसे ही हो जाता है। कल साफ़ करा था, आज फिर वैसी ऐसे ही हो जाता है ना। सफाई रोज़ रोज़ भी नहीं होती, कभी मन करता है कभी नहीं करता है ना सफाई करने का भी। तो इसी से मैंने कहा इससे पोंछ देती हूँ। यहाँ पे पानी आने के दाग रह जाता है, नहीं तो दाग रह जाता है तो फर्श में ना दाग बहुत गंदे जैसे दिखते हैं टाइल्सों में ना। तो मैंने कहा चलो सफाई हो गई, बर्तन भी धुल गए हैं, यहाँ पे बर्तन भी धो दिए हैं। और ये वाला कैलेंडर ना अंदर रखा था ना, तो मैंने ना यहाँ पे लगा दिया है किचन में, क्योंकि अंदर लगे रहता था ना, रात को हवा से पंखा से नहीं उड़ता जैसा था, तो मेरी झस करके नींद खुल जाती थी, डर लगता था मुझे, कई बार नींद खुल जाती थी मेरी इसके कारण। तो मैंने वहाँ से निकाल के वहीं पर लगा दिया, किचन के वहाँ पर ना अच्छा भी लग रहा हो। तो मैंने कहा थोड़ा सही है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने, तो मैंने कहा अब कपड़े भी लगे हाथ धो ही देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रखे रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, थोड़ा सा भिगाए हैं, मेरे ही कपड़े भिगोए हैं, और एक एक दो रिशु के हैं, बस हो गया। तो इनको मैं धो लेती हूँ यहाँ पे कपड़ों को अच्छे से, फिर उसके बाद मैं ऐसे बाहर से ही डाल दूँगी, ये सूख ही जाते हैं आजकल थोड़ी देर में ही। तो यहाँ पे डाल देती हूँ मशीन में। लाइट तो फ़िलहाल है ही बाहर की, तो इसमें और हवा चल रही है आजकल। आज तो गर्म हवा चल रही थी दिन में, पर कल 2-3 दिन से ना थोड़ा मौसम अच्छा था, ठंडा जैसा, पर आज थोड़ा गर्म जैसा ही हो रखा। तो इसको तह लगा देती हूँ, इससे गाड़ी वाड़ी ढक देते हैं ना। तो ये ऐसे ही उठा करके ना रख गए हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा इसको तह लगा के रख देती हूँ। तो इसको तह लगा के रख दूँगी, फिर मैं कपड़े डाल दूँगी मशीन में सूखने के लिए। वैसे तो सूख ही जाते हैं, पर मैं फिर भी ये मशीन में डाल ही देती हूँ, एक बार घुमा ही देती हूँ, थोड़ा सा ना हल्का सा सूख जाता है। तो धूप ना यहाँ पे नहीं है शायद, हल्की हल्की सी आ रही थी जा रही थी, ऐसी हो रखा था शायद, इसलिए धूप दिख नहीं रही है। काफ़ी टाइम तो काफ़ी हो गया था, इस समय तक तो कितनी धूप आ जाती है, इतनी छाया जैसी आ रखी जितने पूरे में। तो कपड़े मैंने डाल दिए थे सुखाने के लिए, तो अब मैं बाल्टी को उसके नीचे ही लगा दूँगी, नहीं तो पानी खोलो तो ना यहाँ पे सब गीला जैसा हो जाता है, सारा पानी पानी हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, तो यहाँ पे पतिदेव आ गए थे, तो ये लेकर के आए हैं टमाटर और खीरा ला रखे हैं। आजकल ये खीरा है ना, ककड़ी, पता नहीं कैसे इनके अंदर ना सलाद के हैं हालांकि ये, लेकिन इनके अंदर ना बीज इतने बड़े बड़े हैं ना, खाने का मन ही नहीं करता, अजीब से जैसे लगते हैं खाने में। तो ये भिंडी लेकर के आए हैं साथ में, तो मैंने कहा भिंडी सब्जी मैंने सब धो दी थी, तो यहाँ पे रख दूँगी, थोड़ा मैं कपड़ा बिछा के रख दूँ ना, थोड़ा सूख जाती है, फिर उसके बाद तब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये भिंडी इसमें रख दी है मैंने। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और चने की सब्ज़ी। आज मैंने चने भिगो रखे थे, तो मैंने कहा आज सुबह ही भिगोए थे मैंने, तो अभी सीटी लगा लिए थे, तो मैंने कहा आलू चने की सिंपल सी सब्ज़ी बना लेती है। और इसमें ना मसाले थोड़ा कम डालूँगी, ज़्यादा नहीं डाले हैं मैंने मसाले, तो यही डाले हैं, ज़्यादा तेज पत्ता वो चीज़ें नहीं डाली हैं, खड़े वाले मसाले होते हैं ना जैसे। तो बस सिंपल से मसाले डाल के प्याज टमाटर डाल करके इसको मैं बना लूँगी अच्छी तरीके से। और लहसुन तो आजकल है नहीं, ख़त्म हो रखा, अब लेकर के आएंगे। तो ये मेरा वहाँ पे अंदर खाना भी बन रहा था, तो यहाँ पे मैंने पतिदेव को काम पे लगा रखा था हाथों की, मैंने कहा एक्सरसाइज करो। मलाई घोलो, बहुत ज़्यादा हो गई, पूरी भर गई थी नीचे नीचे से, तो थोड़ा थोड़ा ख़राब भी होने लगी थी। तो मैंने कहा थोड़ा कर दो, फटाफट से बना लेते हैं। तो ये बड़ी वाली कढ़ाई में पकने को रख दी है, तो खाना भी मेरा तैयार हो गया बन के, आप सब भी खा लीजिए। तो खाना वाना खा लिया था हमने, तो ये पक ही गया
गया था, तो इसे मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा सो जाती थोड़ी देर, फिर उसके बाद उठ करके ना तब जाके करेंगे। वैसे तो इतनी गर्मी में नींद ही कहाँ आती है। तो ये देखिए इतना निकल गया, आधा किलो जितना निकल गया। आधे किलो का ही डब्बा है, थोड़ा सा कम है इसमें, बाकी इतना घी निकल गया है। घी बन गया था, और घी का ना बड़ा झंझट होता है ना। इतने दिन से निकाल ली थी, बाहर भी रख ली थी। और उसकी मशीन हो तो ना घुमाने वाली, तो सही रहता है, पर हाथ से करना हो तो बहुत वो। फिर भी उतना ज़्यादा निकल गया था उसमें खाने वाला मसाला, जो नीचे नीचे रह जाता ना, बहुत सारा निकल गया था। फिर ये लोग तो खा लेते, पता नहीं इन्हें कैसा अच्छा लगता। पतिदेव को भी, ऋषु भी खा लेता थोड़ा सा मेरा, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता। वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा खाते में, ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर कई लोग ना उसकी मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो ये दिन का समय था, 5 साढ़े 5 बजे का। तो यहाँ पे मैं नींबू पानी बनाया था, मैंने सबको दे दिया था। तो उसके बाद अपने लिए भी ले आई थी बाहर से। मैंने कहा बाहर से बैठती हूँ, हवा चल रही है, पर हवा ना गर्म हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा नहीं चल रही है, तो हवा बहुत चल रही है। तो यहाँ पे मैं भिंडी लेकर आई थी। मैंने कहा बैठे बैठे पानी भी पी लेती हूँ और भिंडी भी काट लेती हूँ। तो आलू चने की थोड़ा सा सब्जी भी बची थी। तो पति बोल लगे मेरे को नहीं अच्छी लगती ऐसी भिंडी, मैं भरवा बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत पसंद है भरवा भिंडी, मुझे भी, ईसू को भी। तो ये इनको नहीं अच्छी लगती ज़्यादा ये। तो मेरे लिए तो भिंडी की सब्ज़ी बनाना रहने दे, मेरी सब रख दे, मैं खुद ही बनाऊँगा बोले थे। मैंने कहा आज तो नहीं बनाऊँगी। फिर मैंने कहा आज तो मैं भरवा भिंडी ही बनाऊँगी, और आलू आलू की सब्ज़ी भी रखी है, आलू चने की। तो मैंने कहा फिर बहुत हो जाएगी, सुबह के लिए भी बच जाएगी बल्कि थोड़ा सी। मैंने कहा फिर वो भिंडी को मैंने अखबार में लपेट के पन्नी में बांध के फ्रिज में ही रख दिया, ख़राब तो नहीं होती है, ऐसे देख लेंगे है ना। तो मैंने उतने ही निकाले। मैंने कहा फिर सब्ज़ी बहुत हो जाती है। आज मेरे रिशु का आ गया है बुखार, तो ये बैठा है यहाँ पे, पंखा बंद करके बैठा था। मैंने कहा थोड़ी देर खोल लेती हूँ पंखा, मैंने कहा मुझे गर्म लग रहा है। तो मैंने कहा कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, कपड़े रखे थे ऐसे ही उठा करके। तो आज इसको बुखार आ गया। अभी दवाई तो मंगा रखी है इनसे, मैंने कहा पोई ले आना, पैरासीटामोल खाने के साथ खा लेगा। तो देखती हूँ, ये वही खा रहा था घी का, वो पता नहीं इतनी चीनी डाल के ला रखा था। इन्हें तो चीनी डाल के अच्छा लगता है, मुझे बिना चीनी के ही अच्छा लगता हो। तो फिर मैंने कहा कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। ये देख रहा था पिक्चर यहाँ पे, और मेरे हो रही थी कपड़ों की तह। तो यहाँ पे एक प्लेट में ना मैंने मसाले सारे डाल दिए थे, नमक भी मसाले भी, तो रख दिए हैं, घोल बना दिया था मतलब मैंने उसका सारा। तो और मैंने भिंडियों के अंदर से ना सब भर दिए हैं, और भर करके बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो अब इसको बनाऊंगी मैं थोड़ी सी देर में। तो पहले कर लेती हूँ मैं पूजा। तो आलू चने की सब्जी भी रखी है। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा शाम की। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, और मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, बस सरसों के तेल में जीरा डाल दिया थोड़ा सा, और इसको डाल दूँगी। और मैं प्याज टमाटर ऐसी चीज़ें नहीं डालती, और ना ही मैंने देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं इसमें डालते हैं पर मैं ऐसे जैसे बनाती हूँ ना अपने तरीके से, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ भिंडी का भरवा, और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे बना दिया थोड़ा सा ना रायता बनाया मैंने खीरे का, क्योंकि पतिदेव खीरा लाया सलाद के लिए लाए थे ना, पर उसमें बड़े बड़े से बीज हैं, आजकल स्वाद ही नहीं आता वो सलाद वाले खीरे में। तो मैंने ना थोड़ा सा रायता बना दिया। तो यहाँ पे खाना बन के मेरा तैयार हो गया था। तो अब सब भी खा लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।